Good morning, students. So now we will discuss about wool obtained from other animal. उसके पहले हमारा ये रह गया था enrich your knowledge. हम अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे. सिलेक्टिव ब्रीडिंग. क्या होती है सिलेक्टिव ब्रीडिंग? इन सिलेक्टिव ब्रीडिंग बेटर ब्रीड्स ऑफ sheep are obtained by choosing parents which possess better characteristics in each of them. प्रजनन के समय चयन में भेड़ों की बेहतर नस्लों के माता पिता को चुनकर क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, जो उनमें प्रत्येक में क्या होते हैं? बेहतर पजेस करते हैं, बेहतर विशेषताओं में पजेस करते हैं, अधिकार रखते हैं, है ना. The breeds of sheep which possess only fine under hair are obtained by selective breeding. क्या है? जो भेड़ों की नस्लों के पास जो केवल महीन छोटे जो रहते हैं अंडर हेयर मतलब नीचे बाल, हेयर एंड ऑप्टिंग बाय सेलेक्टिव, मतलब जो अच्छे जो प्राप्त किए जाते हैं अच्छी भेड़ की अच्छी नस्ल के द्वारा वो किस प्रक्रिया से प्राप्त किए जाते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग. देखेंगे हम. वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर एनिमल. बिसाइड शीप देयर आर सम अदर एनिमल दैट प्रोड्यूस वूल. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल आर. भेड़ के अलावा कुछ अन्य जानवर भी जो हैं जो किसका प्रोडक्शन करते हैं? वूल का. वो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल आर. फर्स्ट है एनोगरा वूल. द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनोगोरा rabbit is called angora wool. These rabbits are found in hilly regions of जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. ये जो वूल है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? एंगोरा रैबिट से, जो कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में. एंगोरा वूल इज़ वेरी सॉफ्ट, वार्म एंड फ्लफी. जो एंगोरा वूल होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट, वार्म और फ्लफी होता है, मुलायम, गर्म और फ्लफी. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, मेंटेन एंड बेबी क्लॉथ. क्या बनाने में किया जाता है? स्वेटर, दस्ताने और बच्चों के क्लॉथ्स बनाने में किया जाता है. मोहेर फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एंगोरा गॉट. जो मोहेर फाइबर होता है वो किससे मिलता है? फ्लीस ऑफ एंगोरा गॉट से. जो एंगोरा गॉट होती है ना वो हमें किससे मिलता है? जो उसका जो फ्लीस होता है मतलब जो स्किन पर जो हेयर रहते हैं उनको जो निकालते हैं, वो जो होता है निकालना, मतलब जो इससे हेयर प्रेजेंट रहते हैं ना सीप की स्किन पर, इसमें गॉट की स्किन पर है तो उसे बोला जाता है फ्लीस. मोहेर फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एंगोरा गॉट. एंगोरा गॉट आर फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. ये कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में. मोहेर इज फेमस फॉर इट्स लाइट वेट. ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लाइट वेट, वार्म एंड ड्यूरेबिलिटी. जो अपना स्थायित्व बनाए रखता है और इसका वेट और लाइट वेट हल्का होता है और गर्माहट वाला होता है. इट इज़ स्पेशली यूज्ड टू प्रिपेयर लेडीज स्वेटर. इसका स्पेशली विशेष रूप से इसका यूज़ क्या तैयार करने के में किया जाता है? लेडीज स्वेटर एंड सॉफ्ट कवरिंग फॉर फर्नीचर. वो और क्या है? नरम फर्नीचर के नरम कवर को तैयार करने में किया जाता है. अब है पासीमा वूल. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्पेशल ब्रीड गॉट कॉल्ड पासीमा फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. ये जो है जो स्पेशल ब्रीड ऑफ मतलब जो स्पेशल ब्रीड होती है, स्पेशल ब्रीड ऑफ गॉड, वो उसकी प्रजनन से गॉड के प्रजनन से जो फासीमा मिलता है उसे बोला जाता है जो हमें ब्रीड मतलब इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेशल ब्रीड ऑफ गॉड कॉल्ड फासीमा फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर.
ये जो होता है गोट की जो स्पेशल नस्ल के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे पासीमा बोला जाता है, और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। दिस गोट सेट्स इट्स विंटर गोट एवरी स्प्रिंग विच इज कलेक्टेड इन स्पन प्रोड्यूस पासीमा। जो कब कलेक्ट विंटर गोट एवरी स्प्रिंग, मतलब ये सबसे ज़्यादा कब इसकी सेट्स इट्स विंटर गोट है ना। तो एवरी विंटर गॉट एवरी स्प्रिंग विच इज कलेक्टेड एंड स्पन प्रोड्यूस पासीमा वॉल। इससे हमें क्या मिलता है, किसका प्रोड्यूस होता है, पासीमा वॉल। इसको कलेक्ट करने से ये इतने सारे गॉट एवरी स्प्रिंग मतलब हर बसंत में, जिस पर हम जो कलेक्ट करते हैं, जो उसका जो प्रोड्यूशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसे वो पासीमा वूल। इट इज़ वुवन इनटू फाइन फैब्रिक्स कॉल्ड पासीमा शॉल्स। और क्या किया जाता है, इसे एकत्र करके उत्पादन किया जाता है और इसे ठीक कपड़े में बुना जाता है, जिसे पासीमा शॉल्स बोला जाता है। अब है नेक्स्ट काश्मीरी। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम काश्मीरी गॉट फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कश्मीरी गॉट फाउंड इन कहाँ होता है जी, चाइना एंड तिब्बत में, माउंटेन ऑफ चाइना एंड तिब्बत। दिस वूल इज प्राइज्ड फॉर इट्स लाइट वेट वार्म एंड सॉफ्टनेस। इसकी गर्माहट और कोमलते ये कैसा होता है, ये ऊन अपने हल्के गर्म और कोमलता के लिए बेशकीमती हैं। और क्या है, ड्यू टू इट्स वार्म एंड सॉफ्टनेस इट इज़ वेरली यूज्ड इन बेबी वेयर। क्या है, इसकी जो गर्माहट और मुलायमता के कारण इसका मोस्टली यूज़ किसके लिए किया जाता है, बेबी वेयर, मतलब बच्चों के कपड़े बनाने में किया जाता है, बेबी वेयर में किया जाता है, बच्चों के कपड़ों के लिए। द फैक्ट द वर्ड कश्मीरी इज ओल्ड स्पेलिंग ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर की स्पेलिंग है वो ओल्ड स्पेलिंग है किसकी, कश्मीर की। कैमल वुड द हेयर और फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल आर ऑल्सो यूज्ड एज वुड। जो क्या है, कैमल के ऊपर जो इसके फर और क्या होते हैं, हेयर, इसका यूज्ड क्या बनाने में किया जाता है, वूल बनाने में किया जाता है। द वेस्ट कैमल वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 हम्पर्ड बैक्टीरियन कैमल फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ साइबेरिया एंड मंगोलिया। क्या है जी, हम्पर्ड, जो 2 हम्पर्ड होते हैं, मतलब जी इसको क्या बोला जाता है, कुबड़। तो जो 2 कुबड़ वाले वो होते हैं ना ऊँट, उनसे सबसे अच्छा ऊन प्राप्त किया जाता है, जो कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन्स ऑफ साइबेरिया एंड मंगोलिया में। वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कैमल इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड हैज़ ब्यूटीफुल नेचुरल कलर। और जो इससे प्राप्त जो हमें ऊन मिलता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम और ब्यूटीफुल नेचुरल कलर में होता है। बिकॉना, लामा एंड लप्सा आर देयर इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ कैमल फैमिली। ये क्या है, इम्पोर्टेंट मेंबर होते हैं कैमल फैमिली की। दे आर फाउंड इन द एंडेंस माउंटेन इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये कहाँ होते हैं, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। दिस कैमल ऑल्सो यील्ड वूल and wool obtained from this camel is fine, soft, light and lustrous. Camel wool is used in making blanket, blazer, etc. क्या होता है, मतलब ये जो कैमल होते हैं वो वूल्ड होते हैं, और ये क्या है, इनसे जो वूल मिलता है, और जो वूल ऑब्टेन फ्रॉम दिस कैमल, जो इनसे जो वूल मिलता है वो कैसा होता है, फाइन, सॉफ्ट, लाइट एंड लस्टर्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार और मुलायम, अच्छा, फाइन, अच्छा। कैमल वूल इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लैंकेट्स, ब्लेजर एक्सेट्रा। और ये इन सब बनाने में किया जाता है। देखो बेटा, अगर आपको इन सब में कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।